8 न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं विज्ञान का जंतर मंतर मोबाइल साइंस लेबोरेटरी। एक संस्था है, एनजीओ है SPSTI। इसको नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन DST न्यू दिल्ली यानी भारत सरकार के विज्ञान के जो मंत्रालय उसने जो है इसको सपोर्ट किया हुआ है। ये गाड़ी स्कूल दर स्कूल घूमती है और बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी देती है। विज्ञान से सही ढंग से परिचय खेल ही खेल में कुछ तौर तरीके दिखाकर, कुछ विधियां दिखाकर, कुछ प्रयोग करके बच्चों को विज्ञान की तरफ आकर्षित करते हैं। विज्ञान से जो बच्चों का थोड़ा खौफ होता है वो दूर निकालते हैं। तो इस गाड़ी में सब सामान रखा हुआ है विज्ञान का। तो वो ये गाड़ी स्कूल दर स्कूल पहुंचती है और बच्चों को जो है साइंस के बारे में जो है जानकारी देती है। सर्कस ऑफ साइंस यानी किस प्रकार की एक सर्कस है। ये एक मोबाइल वैन है, गाड़ी है जो स्कूल दर स्कूल घूमती है। यमुनानगर के स्कूलों में आजकल ये घूम रही है। जो दिल्ली से ये गाड़ी आई हुई है विज्ञान का जंतर मंतर करके। एक बच्चों का एक आकर्षण का केंद्र बने, इस कारण से इसकी सज्जा सजावट इस प्रकार से की हुई है। और ये स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं। खेल ही खेल में हर बच्चा एक वैज्ञानिक होता है, ऐसी सोच लेकर ये बच्चे के अंदर से उसकी ऊर्जा, उसकी प्रतिभा को जो है निकालते। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्लास में किस प्रकार से ये लोग बच्चों को विज्ञान की जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और बच्चों को ये सिखा रहे हैं। ध्यान से देखना, सबको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ, किसी एक बॉल उठाए, आप एक बॉल उठा लो। खेल ही खेल में विज्ञान के तरीके पीछे की तरफ ऐसे बोल, ठीक है, यहाँ से छोड़ना है, अभी छोड़ना है। मैं इसको बोलता हूँ ये बॉल छोड़े, तो क्या होगा? क्या होगा? सभी बोले आगे जाएगी, है ना? चलो छोड़ के देखते हैं कितनी गई। कितनी बोले गई? एक, है ना? अब मैंने इसको बोला एक की जगह दो उठाए, दो उठा लो, छोड़ना मत। अब बताओ कितने बच्चे कहते हैं दो बोले आगे जाएगी, और कितने बच्चे कहते हैं अभी भी तो एक ही जाएगी। चलो आप डिवाइड हो गए, है ना? चलो ट्राई करते हैं, कितनी गई? दो गई, है ना? आप देख सकते हैं कि खेल ही खेल में विज्ञान के जो है वो बताया जा रहा है। बच्चे बहुत अच्छे भाव से इस वक्त देख रहे हैं, विज्ञान को समझ रहे हैं। बताओ कितनी जाएंगी? एक। कितने बच्चे कहते हैं एक बोला के लिए, तो कितने कहते हैं कि दोनों जाएगी? किसी और का कोई आंसर है? किसी और का कोई आंसर है? रख दो। नहीं है? बाकी क्या कहेंगे? हम तो देखेंगे सर। चलो देखते हैं, छोड़ो। कितनी जा रही है? तीन। जब मैंने तीन बोले भाई तो आगे खेल ही खेल में विज्ञान को समझना। अब मैं इनको बोलता हूँ तीन की जगह चार उठाए, चार उठाए। अब तो बता दोगे कितनी जाएंगी? पक्का? आगे एक ही बोले, अभी भी सोच लो। अभी भी कह रहे हैं तीन, चार जाएंगे। चलो छोड़ के देखो कितनी जा रही है? चार, है ना? अच्छा अब मुझे ये तो बहुत सरल विधि से बच्चों को ये समझा रहे हैं विज्ञान के जो है, जब मैं दो छोड़ता हूँ तो दो बोल आगे जा रही है, जब मैं तीन छोड़ता हूँ उस बारे में बता रहे हैं। तीन ही आगे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ। दूसरी क्लास में हम आते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर भी। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसकी शाइनिंग क्या होती है, खत्म होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। सेकंड, आपके हरियाणा बोर्ड में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए जो सोडियम होता है, जो सोडियम आपको यहाँ पे लिखा है इस टेबल में, जो सोडियम होता है वो केरोसिन के तेल में ही क्यों रखा जाता है? ये भी एक आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है। इसका आंसर यहीं से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो धातु सबसे ऊपर है
वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगी। यही रीजन होता है कि इसको हमेशा हम कभी भी पानी में नहीं रख सकते, क्योंकि पानी में क्या है, ऑक्सीजन। पानी में क्या है, ऑक्सीजन। चलिए इस मैग्नीशियम धातु को जलाते हैं। जलाने के बाद हमारे पास जो पाउडर आएगा उसको हम आपके बारे में बताएं, उसका कहाँ यूज होता है, उसका हम यूज करेंगे। तो कोई भी 2 स्टूडेंट फटाफट आइए यहाँ पे, एनी 2 स्टूडेंट जल्दी आइए। ये जो प्रोजेक्ट है इसके हमारे साथ प्रोजेक्ट असिस्टेंट श्री अमन कुमार जी हमारे साथ हैं, जानकारी देंगे ये क्या प्रोजेक्ट है जो आपकी गाड़ी आप यहाँ पर आई है और बच्चों को आप किस विषय पर जानकारी दे रहे हैं, क्या विषय है ये आपका? बेसिकली सर हमारा ये एक एनजीओ है जिसका नाम है SPSTI, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसके इंचार्ज हैं वो फॉर्मर CS हरियाणा है श्री धर्मवीर जी, वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं। उनका एक मिशन था कि बच्चे साइंस को एज अ प्रैक्टिकल समझें, तो उन्होंने ये एक बस चलाई हुई है और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली की तरफ से हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। 2 साल के लिए हमें प्रोजेक्ट मिलता है और 2 डिस्ट्रिक्ट मिलती है, एक मेवात और एक ये यमुनानगर। तो हम हर एक स्कूल में जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में जाते हैं, और वहाँ पर बच्चों को हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हैं ताकि बच्चा साइंस को अच्छे से समझ सके। उनके अंदर जो एक साइंस का डर होता है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में जाके साइंस से जुड़े। इस फील्ड के लिए हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तो इसी फील्ड में हम काम करते रहते हैं। हर रोज़ एक नया स्कूल हमें मिलता है, जो हमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो हमें रूट प्लान कराते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जी, हम कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं, जैसे 10th क्लास के कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो उनसे क्लास NCERT सिलेबस में पाठ्यक्रम संबंधित वो हम प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं। 9th क्लास को भी कराते हैं, +2 क्लास को भी कराते हैं, 6 to 8 क्लास के लिए बेसिकली हम वर्कशॉप करवाते हैं। इसके अलावा हमारा समर कैंप भी लगते हैं जिसमें IIT से बच्चे आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी हमारा समर कैंप लगता है, वो साल में लगता है। विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों तो की हाँ, जो है आकर्षित हों, विज्ञान के बारे में और जानकारी मिले, सरल भाषा में विज्ञान समझ सरल जाए। भाषा में हम उसके आसपास की चीज़ों के साथ एक एंटरटेनमेंट वे में हम बच्चों को समझाते हैं ताकि वो आसानी से उनके अंदर का जो डर है विज्ञान का वो दूर हो जाए। इस चीज़ में हम काम करते ठीक है, धन्यवाद। हैं। ओके सर। विज्ञान का एक प्रयोग बच्चों के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ जो है इस वक्त करा रहे हैं। ये आपको बता देते हैं, इसको बोला जाता है स्पिरिट लैम्प। क्या बोलते हैं इसको? स्पिरिट लैम्प। याद रखना, देखने में कुछ ऐसे होता है, इसके अंदर जो डाला जाता है, जो जलता है, उसको हम बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं उसको? इथेनॉल। आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाता है, कार्बन और उसके यौगिक, वहां पर आपको पढ़ाया जाता है। लास्ट ही पेज है, वहां पर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले ये करते हैं, ये लगाइए दोनों। तो मेरे हाथ में 2 मैग्नीशियम धातु है। सेकेंड एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास जो जलकर आएगा इसको बोलते हैं MgO। क्या बोलते हैं इसको? MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मतलब होता है? आपको सिर्फ यहीं तक आपके सिलेबस में लिखा होगा, आगे की स्टोरी ये है। साफ करो से जल्दी। इसको साफ नहीं किया गया है, और कोशिश ध्यान से देखना कि कौन सी पहले जलती है। ठीक है, जलाएं। ये लो स्पिरिट लैंप है। आपको करना क्या है, इसके ऊपर एक साथ जलानी है। जब ये जल जाएगी, ध्यान देना, जब ये जलेगी मैग्नीशियम धातु, तो ये एक व्हाइट कलर की लाइट देगी। कौन से कलर की? व्हाइट कलर की लाइट। याद रखना इसको। पहले इसको जलाते हैं, फिर आगे की स्टोरी बताते हैं। जब ये जल जाएगा, इसके ऊपर ऐसे रखना, ठीक है? ध्यान से देखना उसको, रोशनी को। चलिए जलाइए, एक साथ जलाइए, एक साथ आगे से जलाना है, ठीक है? ध्यान से देखिए। उसके ऊपर करो, गिलास के ऊपर, बस ऐसे रहा। तो कौन से कलर की लाइट आ रही है? व्हाइट कलर की। जलने के बाद नीचे जो पाउडर बचता है, एक व्हाइट कलर का सफेद चूर्ण बचता है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिख रहा है? इसी सफेद चूर्ण को बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं इसको पानी के साथ क्यों रिएक्शन करा रहा हूँ वो भी आपको समझाऊंगा। इस वक्त अनु अजय गुप्ता जी, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज के नाते से हैं, तो वो जानकारी देंगे इस विषय में। जी भाई साहब। आज हमारे स्कूल में बाहर से एक टीम आई हुई है जी 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 जो साइंस को प्रमोट करना चाहते हैं, जी ताकि 9th 10th के जो बच्चे पास आउट होंगे जी। वो आगे जाके नॉन मेडिकल या मेडिकल विषय पढ़ सकें, बहुत बढ़िया। साइंस के प्रति उनका रुझान बढ़ सके। क्योंकि आज भी बच्चों में मैं समझता हूँ साइंस का खौफ है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से करके देखेंगे तो शायद बच्चों का इंटरेस्ट बन सके।
तो बाहर से जो एनजीओ की टीम आई है वो साइंस को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि आज का युग कहीं ना कहीं देखा जाए तो साइंस का युग है। विज्ञान का युग है, ये साइंस का युग, ठीक है। माँ बाप भी बच्चों को अच्छी जॉब चाहते हैं कि मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, उसके लिए नॉन मेडिकल और मेडिकल पढ़ना जरूरी है। इसलिए बच्चों का रुझान बढ़े तो आज हम प्रैक्टिकल के माध्यम से साइंस को सरल बनाएंगे। ठीक है। तो धन्यवाद। अब प्रोजेक्ट अंदर चल रहा है, प्रैक्टिकल काम चल, तो बच्चे कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं? आपने देखा, आप बीच में बैठे थे बच्चों के। ऐसे है, एक तो होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल शायद बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो बच्चे अपने हाथ से देखेंगे, आंखों से देखेंगे कि क्या होता है, तो उस चीज़ को समझने में बच्चों को ज़्यादा आसानी लगेगी और शायद विषय की पकड़ भी मजबूत हो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट धन्यवाद। के माध्यम से बच्चों को जो है विज्ञान के प्रति जो है उनका आकर्षण बढ़ाया जा रहा है, विज्ञान को कितना सरल है ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चों का खौफ विज्ञान से हटे, इस बारे में बच्चों को ये जानकारी दी जा रही है। वास्तव में ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, एनजीओ का प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। वास्तव में बच्चे, जैसे हमने देखा कि प्रैक्टिकल जो बच्चों को कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और खेल ही खेल में मनोरंजक तरीके से विज्ञान के बारे में, विज्ञान की बारीकियों को समझाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि विज्ञान कोई मुश्किल नहीं है, विज्ञान को बड़ी सरलता से, बड़े आसानी से जो है सीखा जा सकता है। वास्तव में ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये एनजीओ का प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत बढ़िया है और बच्चे वास्तव में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विज्ञान के प्रति आकर्षित होंगे और विज्ञान की बारीकियों को समझेंगे।